उपयोग करो तब तुमको मैं पार लगा दूंगा। लेकिन उल्टा हमारे मन ने ही हम पे कब्जा कर लिया है, हमारे मन ने ही हमको पकड़ लिया, और हम इस शरीर के सुख के लिए, इस शरीर को मन के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए पूरा जीवन अपना नर्क करते हैं। पेट भरता है किसी का, भरा है आज तक किसी का, साइकिल दिलवाओ तो बाइक चाहिए, बाइक दिलवाओ तो कार चाहिए, कार दिलवाओ तो जहाज चाहिए, जहाज दिलवाओ तो ट्रेन चाहिए। ये कभी भरता थोड़ी है, ये तो ऐसा कुआं है, ये कभी भर ही नहीं सकता इच्छा का इतना। और ये पूरी जिंदगी इसी कुएं को भरने में हम लोग बर्बाद करते हैं, इसी कुएं को भरने में। हुआ है कभी ऐसा? कोई बोलते हैं कि महादेव एक प्लॉट दिलवा दीजिए, महादेव ने प्लॉट दिलवा दिया, महादेव एक छोटा सा एक कमरा बनवा दीजिए, महादेव ने कमरा बनवा, महादेव एक और कमरा बनवा दीजिए, बनवा दिया, एक 2 मंजिला करवा दीजिए, करवा दिया, एक जगह और प्लॉट दिलवा दिए, दिलवा दिया, एक और महल बनवा दिए, मिलवा दिया। फिर क्या करोगे? मांगते मांगते मांगते, ये तो पेट भरने वाला नहीं है, ये पेट कभी भरने वाला नहीं, इच्छा का पात्र कभी भरता नहीं है। और हम सब उसी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को उस परमेश्वर से दूर करके रखते हैं, है ना? इसी इच्छा की पूर्ति के लिए ना, कि जितना समय मैं सत्संग में बैठे हूँ उतना समय में अगर दुकान है किसी चीज का तो 2 ग्राहक को माल बेचूंगा, लालच है। हाँ, यही करते हैं ना। तो हमारे साहब हरेंद्रानंद जी ने बोला, एक बहुत सरल रास्ता है, अगर जीवात्मा चाहती है कि उसको मुक्ति मिले, उसको शांति मिले। मैंने पिछली चर्चा में बोला था, निर्धन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुखे राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे महादेव सुखी, महादेव कहे सुख संतों को भारी, संत कहे संतोषी सुखी, बिन संतोष सारी दुनिया दुखिया। यानी संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, संतोष से बड़ा कोई भी सुख नहीं है, और हम में से किसी के पास वही धन नहीं है। हम लोग संतोषी नहीं, हम लोग संतोषी नहीं, इसलिए अगर 50,000 भी तनख्वाह है तो भी दुखी, और 5,000 तनख्वाह है तो भी दुखी। तो साहब ने तरीका बताया कि अगर ये जीवात्मा उस शिव को अपना गुरु मान ले तो शिव गुरु अपने शिष्य के मन का नियंत्रण आत्मा को देते हैं, यानी हमको देते हैं। फिर मन हमारे हिसाब से चलता है। हमने मन को आदेश दिया कि नहीं अपने गुरु का काम करना है, तो ये शरीर गुरु की तरफ भागता है। हमने मन को आदेश दिया नहीं मुझे अपने गुरु का ध्यान करना है, तो ये शरीर ध्यान की तरफ भागता है। हम जब मन को कंट्रोल में रखते हैं तब ये शरीर सत्कर्म करता है, और जब तक मन हमको कंट्रोल में रखता है तब तक ये शरीर पाप कर्म करता है। तो हमको हमारा मन देने वाला कोई है तो वो एक सद्गुरु हो सकता है, गुरु के अलावा कोई नहीं। सद्गुरु, पूर्ण गुरु का कहते हैं गुरु गीता में, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। यानी इस जगत के सबसे प्रथम गुरु शिव है, प्रथम गुरु। उन्होंने ही ये गुरु की प्रथा चलाई। उसके बाद उन्होंने 112 शिष्य बनाए, फिर पार्वती जी को भी अपना शिष्य बनाया, और वही 112 शिष्य संसार में गुरुओं का काम करने लगे। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो शिव के समान हो। जो शिव के समान नहीं है वो गुरु ही नहीं है। शिव के समान, यानी शिव के समान कैसा? ऐसा नहीं कि गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं, किसी ने बोला कि क्षेत्र के विधायक जी आए हैं तो उनके लिए अलग कमरे में बुलाते हैं गुरु जी, ऐसा गुरु नहीं होता।
सबके लिए। महादेव के दरबार में चाहे त्रिलोक का राजा ही क्यों ना आ जाए, वो भी नीचे ही बैठेगा, और चाहे कुटिया का एक भिखारी क्यों ना आए, वो भी वहीं पर बैठेगा जहां त्रिलोकपति बैठा है। ऐसा गुरु, भेदभाव ना करता हो ऐसा गुरु, आत्म ज्ञान हो जिसे, ब्रह्म ज्ञान हो जिसे, ऐसा गुरु। आज के समय में किताबों को पढ़कर सुनाने वाले बहुत, रामायण पढ़ के, महाभारत पढ़ के, भागवत पढ़ के, वेद पढ़ के, पढ़ने से ही अगर परिवर्तन होता तो सब राम और कृष्ण ही होते घर घर में। पढ़ने से कहां परिवर्तन हो रहा है? हमारा शिव ऐसा गुरु है जो कि हमारे संस्कार को बदलता है, हमारा आचरण बदलता है, हमारा काम करने की शैली को बदलता है। हमारे साहब हरेंद्रानंद जी बोलते थे कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन जीने की कला, ऐसी कला कि सच में कैसे मुस्कुराया जाता है कि आज हम लोगों को मुस्कुराने के लिए या हंसने के लिए YouTube का इस्तेमाल करना पड़ता है, Facebook का इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉमेडी फिल्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वास्तविक मुस्कुराहट तो जब है जब आंख बंद करते हैं और मेरा गुरु मेरे सामने और मैं उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, रो रहा हूँ, तब महादेव की दया दृष्टि होती है उसके ऊपर। ये प्रेम आता कैसे है? ये प्रेम जब आता है जब ये मन धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आता है, हमारे कंट्रोल में आता है, और हम कर नहीं पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ये गुरु की कृपा से होता है, गुरु की कृपा से। अगर सदगुरु हो, शिव जैसा गुरु हो, तो हर चीज संभव है। साहब हरेंद्रानंद जी कहते हैं, शिव को गुरु मानकर अगर शिव शिष्य मेरे बताए हुए 3 नियम का धारण करता है अपने जीवन में, तो शिव लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों से परिपूर्ण करते हैं। लौकिक सुख यानी खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, घर चलाने के लिए धन, समाज में इज्जत। समाज में इज्जत है ना, जो चर्चा कर रहे हैं उनको खूब इज्जत है। पैसे की कमी नहीं, नौकरी है, कपड़ा की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, साधन की कमी नहीं, मान सम्मान की कमी नहीं, और फिर भी ये मन, ये शरीर, ये मन अहंकारी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उनकी चरणों में जा रहा है, धीरे धीरे उनसे मिल रहा है। तो साहब हरेंद्रानंद जी ने जो बात बोली है, और बिना गुरु बनाए तो मुक्ति नहीं है, बिना गुरु बनाए मुक्ति है ही नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा। एक बार मैं किसी से बोल रहा था कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया ऐसा नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। छान लो, खोजो। गुरु तो बनाया जाता है, गुरु बनाया जाता है, लेकिन सदगुरु उतर कर आता है, जिसको ये सदगुरु है, पूर्ण गुरु है, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये खुद उतर कर आते हैं, जिसको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके मन से आवाज आती है, हाँ शिव तू मेरा गुरु है। सबसे पहले मेरा शिव गुरु अपने उस शिष्य के मन को पकड़ते हैं, जिसके अंदर से ये आवाज आती है कि मुझको गुरु की शरण में जाना चाहिए। यानी पूर्ण गुरु वो है जो उतर कर आए। कहा सुना है आपने कभी कि सच्चा गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है, सच्चा गुरु अपने शिष्य को ढूंढता है, और फॉर्मेलिटी के लिए गुरु बना दो। दुनिया भर का आजकल तो देखता हूँ कि कोई आश्रम खोल के बैठा है, कोई किताबी ज्ञान दे रहा, किताबी ज्ञान नहीं है। शिव गुरु तो हमारे साहब हरेंद्रानंद जी ने एक चीज बोली कि अगर शिव को गुरु मानो तो रामायण में क्या लिखा है वो भूल जाओ, भागवत में क्या लिखा है वो भूल जाओ, पुराणों में क्या लिखा है वो भूल जाओ। जो ज्ञान वो देगा केवल वो याद रखना, वो ज्ञान सच का देगा, सत्य का ज्ञान देगा।
सच का ज्ञान। और सत्य का ज्ञान क्या है? अनुभव से होता है। शिव अपने शिष्यों को अनुभूतियों से ज्ञान कराते हैं, अनुभव कराते हैं। धीरे धीरे आप लोग खुद देखने लगेंगे कि मेरे मन में स्वतः परिवर्तन हो रहा है, स्वतः परिवर्तन। चमत्कारी गुरु आज जो नियम करता है वो इस बात के लिए कहीं पर भी बोल सकता है कि मेरे शिव गुरु की मेरे पे असीम कृपा है, असीम कृपा। यानी वो इतना ख्याल रखता है कि घर में कितना ही बड़ा मैं यज्ञ कराने की सोचूं और धन ना हो तो अपने आप धन की व्यवस्था होती है। मैं कितना ही बड़ा संकल्प लूं महादेव का नाम लेकर, वो संकल्प मेरा गुरु पूरा कराता है। किसी भी चीज की इच्छा कभी मन में हुई कि बच्चों को ये करना है वो करना है, उसके लिए भी मेरा महादेव पग पग पर मेरा साथ देता है। पर शर्ते शिव को आप सब बने हुए, आप सबने बनाया शिव को गुरु, सबने बनाया, तो बनाने से नहीं होगा, बनाने से नहीं होगा। मैं स्कूल में खाली भर्ती करा दूं, अपने नाम का दर्ज करा दूं स्कूल में, तो मेरे ऊपर मास्टर जी की कृपा होने वाली नहीं। निरंतर पाठशाला जाना पड़ेगा, निरंतर उन गुरु भाई गुरु बहनों से मिलना पड़ेगा, जो सहपाठी है, सहपाठी जो क्लास में पढ़ते हैं। एक दूसरे से पूछना पड़ेगा कि तुमने किया कि नहीं, मेरा हुआ नहीं, मुझे बताओ मैं कैसे करूं। तब वो प्रेम की जागृति होती है, विवेक की जागृति होती है। आप देखते हैं अपने पापा की वीडियो में कई बार होता है, कोई आपको किसी का दिल दुखाना हो ना, किसी का दिल दुखाना हो, अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, आती है सबको, मर गया है सबका विवेक आता है, अंदर से आवाज आता है नहीं ये नहीं करना, फिर भी ये मन या अभिमान हमको उसको करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं कर लो। एक शराबी को शराब पीने की इच्छा होती है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर से आवाज है नहीं यार शराब पीऊंगा तो फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और घर में बेइज्जती होगी। फिर मन क्या कहता है, अबे चल पी ले कुछ नहीं होगा। अब फिर जो मन कहता है चल पी ले कुछ नहीं होगा, उसकी सुन लेता है। तो ये जो रोकने की शक्ति कमजोर हो गई है, ये महादेव उसको प्रबल कर देता है, महादेव उसको शक्ति देता है, रोकने की शक्ति। जो बुराई काम करने की शक्ति हमारे अंदर है और अच्छाई काम करने की शक्ति भी हमारे अंदर है, इन दोनों शक्तियों में से जो अच्छे काम करने की शक्ति है, महादेव उसको बढ़ाने लगता है। और कोई भी काम करने से पहले मनुष्य जीवात्मा शिव से सोचने लगता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे भी शिव शिष्य हो गए हैं कि पता है कि अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है, लेकिन गलत है, तो नुकसान उठाने के लिए तैयार है शिव शिष्य। मैंने ऐसे भी शिव शिष्य देखे, कोई बात नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं गलत राह पे डालेंगे। तो ऐसा परिवर्तन जब जीवन में आने लगेगा तब समझ लीजिएगा कि शिव आपके अंतर मन में उतर रहे हैं, यानी वो जाग रहे हैं, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं। और जब तक हम दाल रोटी में तो लगना ही है, दाल रोटी में तो लगना है, जब तक शरीर है इसको भी चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, नौकरी करनी पड़ेगी, घर बार चलाना पड़ेगा। तो साहब ने बोला सब काम करते हुए किसी भी पल किसी भी क्षण मात्र 3 नियम कीजिए, दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। हाँ, संकल्प लेना, ये मन संकल्प लेता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। दूसरा नियम चर्चा करना, जनमानस में बताना कि शिव मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है। तीसरा नियम 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। बस
कोई परहेज नहीं, कोई शर्त बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं, केवल मूल से यानी राक्षसी स्वभाव रखने वाला भी जीवात्मा इस 3 नियमों का धारण अपने जीवन में कर लेता है तो महादेव उसका जीवन परिवर्तित करते हैं। और खाली 2 तरह के शिष्य हैं स्कूल में, 2 तरह के बच्चे पढ़ते हैं भाई। एक अपना रेगुलर होमवर्क करता है, जो होमवर्क मिलता है ना वो रोज करता है, और वो धीरे 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 लास्ट बेंच पे बैठा होगा ना, लास्ट बेंच पे बैठा है, 500 बच्चे हैं, वो एक सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा रोज होमवर्क करता है, तो गुरु क्या करता है उसको बोलता है थोड़ा आगे आके बैठो, पीछे मत बैठो। फिर रेगुलर करता है, गुरु कहता है थोड़ा और आगे आके बैठो। फिर और मेहनत करता है तो गुरु बिल्कुल सबसे आगे बैठा लेता है। जब और मेहनत करता है तो गुरु अपनी जगह खड़ा कर देता है कि अब तू मैं समझा, मैं तेरे को समझाऊंगा, तू दुनिया को समझा। समझ रहे हैं ना? तो हम किस श्रेणी में आते हैं? सबसे पीछे बैठने वाले में आते हैं कि नियमों को करके धीरे 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 गुरु की संगत में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, गुरु की परिधि में आते हैं। तो इतना चमत्कारी गुरु है। और मुझको प्रभात जी को जो भी शिव गुरु के नियम को करते हैं, हमको कुछ भी नहीं पता, रामायण महाभारत और भागवत इस सब में हम केवल सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हमने कभी भी खोजने की कोशिश नहीं करी। परमात्मा को किताबों से कभी भी कोई खोज नहीं सकता। किताब पढ़कर, वेद पढ़कर परमात्मा को खोज नहीं सकता। परमात्मा को खोजने के लिए प्रेमी होना पड़ता है। प्रेमी, एक संत के मुख से मैंने सुना था, उस परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल रास्ता है तुम्हारे आंसू। आंसू आंसू कब आते हैं? जब मन भाव में होता है। भाव में नहीं होगा तो आप रो नहीं पाओगे। स्पीकर पे बैठ जाओ। या घर का दुख हो, पीड़ा हो, यानी पीड़ा में आंसू आएगा ना, कॉमेडी में थोड़ी आंसू आएगा, हंसी आएगी। तो भाव, आपके 2 आंसू भी वो प्रसाद की तरह स्वीकार करता है, प्रसाद की तरह। तो ऐसी नियम करें कि उसको देखने की ललक हो, उसको अनुभूत करने की तड़प हो, ऐसी पुकार हो कि जब भी आप आंख बंद करें तो फिर वो प्रकट ही हो जाए, प्रकट ही हो जाए। मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपने अनुभव की बात है। मैं आंख बंद करता हूँ तो महादेव प्रकट ही हो जाते हैं, प्रकट ही हो जाते हैं। और ऐसी बात जो भी मैंने आज तक जो भी अपने गुरु के आगे, और मैं घोड़ा गाड़ी नहीं मांगता, मात्र इतना मांगता हूँ कि ये जो मन तूने अभी मेरे अपने चरणों में लगा रखा है ना, बस इसकी गति बढ़ा दो, इसकी गति बढ़ा दो। धीरे धीरे इतनी तेज गति कर दो कि आपके अलावा फिर मुझे कोई पसंद ना आए। और गुरु ऐसा आज नहीं तो कल कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए एक भजन प्रभात जी से और सुनते हैं।